नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़ की खास पेशकश शुद्ध सियासत। मैं हूं आलोक द्विवेदी। दिल्ली की शराब नीति पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी के दो दिग्गज मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ईडी पूछताछ के लिए अब तक अरविंद केजरीवाल को 9 बार सम्मन भेज चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और उसका मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। बीजेपी इस मामले में केजरीवाल पर लगातार हमले कर रही है और बीजेपी नेताओं का दावा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होकर रहेगी। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि आप जांच के लिए पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सफाई दी कि उन्हें ईडी से कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं और ईडी ये भी नहीं बता रही है कि वो अरविंद केजरीवाल को आरोपी की हैसियत से बुला रही है या गवाह की हैसियत से। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी इस तरह पूछताछ के बहाने उनके दो नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब तलब किया है और इसके लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली की शराब नीति आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बन गई है? अरविंद केजरीवाल आखिर ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे और क्या वाकई इस मामले में ईडी की भावना बदले की भावना से कार्य कर रही? तो ये तमाम सारे जो सवाल हैं उनका जवाब हम आज इस चर्चा में तलाशेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी होंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से चिराग सेठी होंगे और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ आलोक पांडे जी जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल तो आम आदमी पार्टी से ही। चिराग सेठी जी, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि ये राजनीतिक खेल है, ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? बिल्कुल आलोक जी, पहले तो आपको नमस्कार और आपके सारे श्रोताओं को नमस्कार। देखिए, ईडी का ये जो खेल है ये तो अब दिख रहा है, ये तो क्लियर होता जा रहा है कि ईडी अब सिर्फ एक चुनाव जीतने का यंत्र बन चुका है। जहां पर भी भाजपा कमजोर होती जा रही है वहां पे ईडी का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखिएगा, चुनाव बाद में आते हैं, उस राज्य में ईडी पहले पहुंच जाती है। ईडी में ना तो कोई सबूत मिल रहा है, ना मनी ट्रेल मिलती है, बस किसी ना किसी बहाने से आपके टॉप लीडर्स को उठाकर जेल में अगर डालना है तो इस केस में डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर आप एक केस में जाते हैं तो वहां पर सरकार को प्रूव करना होता है कि आपने एक क्राइम किया है। यहाँ पर सरकार को सिर्फ आरोप लगाना होता है और आपको प्रूव करना होता है कि आपने एक क्राइम नहीं किया, और उसमें बहुत समय लगता है। हमारे जी शराब नीति केस में देखिए, 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट, 500 से ज्यादा विटनेसेस, और आप बोल रहे हैं कि हमें इसे जल्दी खत्म करना है तो जज को सब कुछ सुनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं चीजों को किस तरीके से लंबित करना है। और आज एक ईडी जो है किस तरीके से, आज उगाई की भी एक एजेंसी बन गई है। आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के केसेस में भी क्या हो रहा है कि यहाँ ईडी का नोटिस पहुंचा और वहां उस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। तो आज ईडी जो एक बहुत ही रेप्यूटेड एजेंसी थी, आज एक ऐसी एजेंसी बन के रह गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए काम कर रही है, चाहे इलेक्शन जीतने के लिए, चाहे फंड बटोरने के लिए, और कहीं ना कहीं पूरी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, अब मुझे लगता है वो एक इलेक्शन ड्यूटी पे काम कर रही है, भाजपा की इलेक्शन ड्यूटी। जी चिराग जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी जुड़ गए। सुरेंद्र कुमार जी, हर सम्मन के बाद बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होगी। आप लोगों को कैसे पता चल जाता है? आप लोगों को ये एक्शन कैसे पता चल जाता है? आप लोग कैसे बयान दे देते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सुनिश्चित है? आलोक भाई, देखिए, सबसे पहली बात तो समझने की है, विचित्र हाल है आज देश का। सिर्फ उन्हीं लोगों के पास क्यों ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स वाले जा रहे हैं जिन्होंने अपने आप को इस देश के सामने दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी बताया, जिन्होंने इस देश के अंदर जो है दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार और इस देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। केजरीवाल साहब ने क्या कहा था कि मेरे पार्टी का या मेरा कोई भी अधिकार
अधिकारी अगर एक पैसा का कोई भी लेनी देनी, उसका वीडियो बना लेना, उसका ऑडियो हमको भेज देना, पहले मैं कार्रवाई करूंगा, बाद में जो है उसकी जांच होगी। ये केजरीवाल जी ने कहा था। और जब आज इस दारू का जब मामला सामने आया, देखिए सुरेंद्र कुमार जी, पहले तो केजरीवाल ने कुछ दिल्ली भी के कहा लोगों को हो, उन्होंने लेकिन ठगने आप का किसी का काम पॉलिटिकल करियर जिन थोड़ी ना खत्म कर सकते हैं। युवाओं को रोजगार देनी थी, उनके सुरेंद्र हाथ जी, में एक के सुरेंद्र साथ जी, एक फिर दारू देने का काम किया। सुरेंद्र जी, केजरीवाल ने कुछ भी कहा हो, लेकिन आप किसी का पॉलिटिकल करियर थोड़ी ना खत्म कर सकते हैं ऐसे। जी नहीं नहीं, आलोक भाई देखिए, केजरीवाल भी कुछ ने क्यों कुछ कहेगा। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति है। और भाजपा ने कब कहा कि आपको अंदर जाना है? आपने जिस जिस प्रकार से आपने ईडी सीबीआई कोर्ट का अपमानित करने का काम किया, अपमान अरे किया आपके है। तो नेता बार बार कह रहे हैं ना कि केजरीवाल जी अगर जेल आपको जाएंगे, इतना ही केजरीवाल आप जी जेल सच्चे जाएंगे, ईमानदार थे, बराबर बराबर ये कहा जा रहा है आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से सुरेंद्र जी। और नहीं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आलोक पांडे जी से भी एक सवाल ले लेते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है। आलोक पांडे जी, केजरीवाल की गिरफ्तारी से फायदा किसे होगा, बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को? और अगर ज्यादा फायदे की बात करें तो किसे ज्यादा फायदा होगा, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को? देखिए, फायदा तो दोनों को होगा। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि भाई ईमानदार थे और जेल चले गए, और आम आदमी पार्टी कहेगी कि हमारे नेता के पीछे पड़े रहे, देखो जेल भेज दिया। तो जेल जाने में भी फायदा मिलता है, और जो करप्शन वाला मैटर है, बीजेपी को भी फायदा मिलता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय लेवल पर अभी उतने प्रभावी नहीं है, पंजाब और दिल्ली पर है। दिल्ली पर अभी दिल्ली की जनता क्लियर रहती है, लोकसभा में एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं देती, और विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को बहुत बम्पर जीत देती है। तो दिल्ली में भी उसका बहुत प्रभाव नहीं दिखेगा। और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर है नहीं। इसके सिवा अरविंद केजरीवाल कहीं ताकतवर नहीं है जहां उनकी गिरफ्तारी का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन पंजाब में जरूर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस धूमकेतु को नष्ट करने के मूड में है, जो ये कहता है कि मैं ईमानदार हूं। अब इस धूमकेतु को तय करना है, वो सिद्ध करे कि वो ईमानदार है। आगे परीक्षा तो देना पड़ेगा। अगर इस देश में आप ये कहते हैं कि आप ईमानदार हैं, तो यू हैव प्रूव इट, आपको सिद्ध करिए। और ईडी की ऐसी कार्रवाई है जहां जनता सिंपैथी नहीं देती है, क्योंकि ये मैटर आर्थिक है। जब आप राजनीतिक मैटर में जेल जाते हैं तो जनता आपको बहुत सिंपैथी दे देती है। लेकिन इस वाले मैटर में देखिए, आप डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं, और भी आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में, लेकिन बहुत फायदा नहीं मिला। लेकिन जब नेता जेल में जाता है, सबसे बड़े नेता, उन्होंने नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये तो रखा ही नहीं आम आदमी पार्टी ने। नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। 11वें 12वें 13वें नंबर पे आप कोई भी किसी को भी रख सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी के जाने से एक बात मन ये कहता है, लॉजिक ये कहता है कुछ लाभ भी मिल सकता है। लेकिन एक लॉजिक कहता है कि नंबर 2 तो उन्होंने बनाया नहीं किसी को। अब 11वें नंबर के व्यक्ति तो मुख्यमंत्री बना के जाएंगे, आतिशी मुख्यमंत्री बनेगी, मेरा अपना जो जानकारी और अनुमान है। अब आतिशी को कौन जानता था आज साल भर पहले? उस तरह से प्रेम में नहीं रही। अरविंद केजरीवाल ने प्लान बी नहीं तैयार करके रखा। तो इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को भ्रष्टाचार और मैटर में कोई बेनिफिट नहीं देना चाहती। आलोक जी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो बात की बात है, लेकिन आपको क्या लगता है, ये वाकई राजनीतिक खेल है या वाकई आरोपी हैं? आपको देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने, देखिए, आर्थिक अपराध के चरित्र को समझना होगा। आर्थिक अपराध तब तक आपके ऊपर लागू नहीं होगा जब तक वो ट्रेल न मिले। आर्थिक जो अपराध किया गया उसकी ट्रेल न मिले तो ईडी हाथ डालती ही नहीं है, क्योंकि न्यायालय में मुकदमा रुकेगा ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जो शराब नीति घोटाले में वो बुरी तरह फंसे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 8-8, 9-9 सम्मन हो जाते हैं और वो सम्मन में उपस्थित नहीं होते, कहते सम्मन गैर कानूनी है। जबकि आप जानते हैं ईडी को ऐसी जुडिशियल स्थिति में है, वो न्यायालय की स्थिति में भी है, सेमी सही। तो व्यवस्था ईडी की है, इसलिए ईडी के सम्मन को इनकार करना भी संविधान का अपमान करना है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का सामना करना चाहिए। बिल्कुल। सुरेंद्र कुमार जी, जांच में आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि जांच में अभी तक एक भी रुपए का लेन देन केजरीवाल जी के साथ नहीं कनेक्ट हो कर पाई ईडी, और ये कैसे माना जाए कि, और इसीलिए बार बार आप लोगों पर आरोप लगते हैं
कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि अब तक जितनी भी जांचें हुई हैं इस पूरे मामले में किसी भी नेता के साथ कोई भी 1 रुपए का लेन देन साबित नहीं हुआ है। हेलो भाई, एक चीज बताइए, अब केजरीवाल साहब तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी को भारत रत्न दिलवा रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार वो बता रहे थे, और जब से जेल गए हैं वो बेल नहीं कर पा रहे हैं, बेल नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या कोर्ट ही सबूत भी तो नहीं मिले, सबूत भी तो नहीं मिले सुरेंद्र जी। अगर सबूत नहीं मिला तो कोर्ट अब तक बेल देते या नहीं देते? वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? अरे यही बात तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये हाई कोर्ट का इंतजार कर ले ईडी। 21 तारीख शायद उसकी डेट भी पड़ी हुई है, अप्रैल में कोई डेट भी पड़ी है। यही बात तो आम आदमी पार्टी कह रही है, और आम आदमी पार्टी बार बार यही कह रही है कि ईडी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान नहीं कर रही है। ये इस बात तो आप आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। आलोक भाई, ये तो आम आदमी पार्टी कह रही है ना, आम आदमी पार्टी का नेता तो कह रहे हैं ना, ये तो कोई और एजेंसी तो नहीं कह रही है। आम आदमी पार्टी का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा झूठा पार्टी, वहां से जितने भी लोग निकलते हैं वो समझिए झूठ की फैक्ट्री लगा रखती है आम आदमी पार्टी। और आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि केजरीवाल जेल जाने वाले हैं? तो केजरीवाल जी को जब पहली बार सम्मान भेजा, जब पहली बार ईडी ने जब वो भेजा था, तो पहली बार क्यों नहीं पेश हुए? इतने ही ईमानदार थे केजरीवाल जी तो। दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी तो केजरीवाल जी बताते हैं अपने आप को। चिराग सेठी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चिराग सेठी जी, आपकी आवाज आ रही है? आपने सुरेंद्र कुमार जी की बात सुनी होगी, वही कह रहे हैं कि आप कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करते, आप कानून का सम्मान नहीं करते। आप ही सुरेंद्र कुमार जी का जवाब दे दीजिए। आलोक जी, कानून की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, मैं थोड़ा सा असमंजस में हूँ कि राउत रेवेन्यू कोर्ट बोलती है कि हम 1 तारीख को इस केस को सुनेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो ईडी के सम्मन है गलत है या नहीं, सम्मन फेरा जाता है। इस केस को छोड़ के दिल्ली जल बोर्ड के नाम पे एक सम्मन होना जाता है। अब एक बात को समझिए, आज भी कोर्ट में ईडी ने खूब पुरजोर विरोध किया कि आप इस अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बोला नहीं, हम इसको सुनेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है कि कोर्ट ये सुनना चाह रहा है? 8 सम्मन बैक टू बैक आए, कहीं पर भी एक्यूज्ड के नाम से अरविंद जी का नाम नहीं था। 9वें सम्मन में प्रेस रिलीज निकाल के बकायदा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलती है कि 100 करोड़ रुपए मिले। और जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी के केस में उनकी एक लाइन है, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट वेदर दिस मनी वाज इवन देयर और नॉट। तो उसके बाद भी 100 करोड़ रुपए का नंबर डाल दिया जाता है, जिसका आज तक कहीं किसी चार्जशीट में कहीं मेंशन ही नहीं है। और इन सारी बातों के बाद भी तो आप कोर्ट में गए ना, आपने जमानत ली। बिल्कुल, क्योंकि आलोक जी, क्योंकि हमें पता है कि आज भाजपा जो है दिल्ली में बहुत कमजोर है। उन्हें दिख रहा है कि आज अगर अरविंद जी बाहर रहे तो जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी तो 7 में से 6 सांसद बदलने पड़ गए। मोहल्लों में जहां भाजपा के लोग जा रहे हैं, लोग भगा रहे हैं वहां से कि आपको अंदर जाने से भी कौन नुकसान हो रहा है आपका? सहानुभूति कार्ड बटोरने में तो वैसे ही आप लोग माहिर हैं। हम लोगों को वो दृश्य भी याद हैं जब नीली बैगन कार में सहानुभूति बटोरने के लिए केजरीवाल जी सफर करते थे। उससे पहले कई बार हम लोगों ने उनके भाषण में सुना कि वो किस तरीके से अपने ही बच्चों की कसम खाते हैं। ये सहानुभूति कार्ड का खेलने वाला मास्टर तो आप लोग है ही हैं। तो एक ऐसे भी तो है जो बोलते हैं हम फकीर है, झोला उठा के चल पड़ेंगे, फिर 10 लाख का सूट पहन के आते हैं और प्राइवेट जेट से चलते हैं। तो वहां की भी थोड़ी बात कर लीजिए आलोक जी। हम तो सिंपल सी बात कह रहे हैं, आप तो राजनीति बदलने आए थे चिराग जी। चिराग जी, आप तो राजनीति बदलने आए थे। बिल्कुल बदल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। आज अगर भाजपा किसी पार्टी से डरती है तो वो आम आदमी पार्टी। आप देखिए ना, सुबह शाम एक आज पार्टी के अगर कोई पीछे पड़ा है, अरविंद जी के पीछे सुरेंद्र जी, तो भाजपा वाले। सुरेंद्र जी, आप डरते हैं? चिराग जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा डर आपको आम आदमी पार्टी से ही लगता है। बिल्कुल नहीं आलोक भाई, सुनिए, चिराग जी जो बात कह रहे हैं, देखिए दोहरी राजनीतिक, देखिए किस प्रकार से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन, पंजाब में आमने सामने। अब सोच के देखिए किस प्रकार की राजनीति कर रही है। इस देश को किस प्रकार की राजनीतिक धक्के के कहां पर ले जाना चाह रहे हैं। मतलब आप पंजाब के अंदर जो है गाली दोगे, उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगाओगे और दिल्ली में कहोगे हम भाई भाई हैं।
अरे भाई, ये कौन सी राजनीति, कौन सी लोकतंत्र की बात कर रहे हो, कौन सी संविधान की बात आप कर रहे हो? अरे जिस लोकतंत्र और जिस संविधान की बात आप करने जा रहे हो, थोड़ा आप सोच के देखो कि आप ही के दल, आप ही के पार्टी किस प्रकार की गठबंधन कर रही है। जी जरा ये तो आप जनता को एक मिनट का बताओ। जवाब आलोक जी। बिल्कुल, हम आलोक पांडे जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। आलोक पांडे जी, इस घटनाक्रम पर अगर अच्छे से नज़र डालें तो बहुत अच्छी तरीके से लगता है कि कानूनी लड़ाई को राजनीतिक तरीके से कैसे लड़ना है, ये मुझे लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी से अच्छा कोई नहीं जानता है। नहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल को ये मान के चलिए कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। जितना मेरे पास अनुभव और ज्ञान, बच नहीं सकते ईडी के पास जो शक्ति है। और जो आप देखिए, दिल्ली एक ऐसा राज्य जहाँ एक के साथ एक बोतल फ्री। अब आप बताइए, अरविंद केजरीवाल पढ़ाने के लिए गए थे कि दारू बांटने के लिए गए थे? और आप देखिए, शिक्षा मंत्री ही, आबकारी मंत्री भी, दारू विभाग भी उसी के पास है। तो आप मतलब एक द्वंद्व स्थिति उन्होंने क्रिएट कर दी अरविंद जी की। और वो जानते हैं कि जितना समय टाइम बार्गेन कर ले वो कर ले, अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाने से रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। उनके पास वो इस तरह की इकोनॉमिक एविडेंस है। अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, वो टाइम बाई कर रहे हैं, टाइम खरीद रहे हैं। जहां तो मुझे आता था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, और साथ ही इकलौता केस होगा ऐसा जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाइए करप्शन के मैटर में। अब आम आदमी पार्टी का इकलौता माई बाप तो अरविंद केजरीवाल है। तो अगर आम आदमी पार्टी का मुखिया, उस हिसाब से भी वो जेल जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री है तो वो साइन तो किसी पे उसमें करते नहीं। अरविंद भाई ने सोचा हम तब किसी में साइन ही नहीं करेंगे तो जेल कैसे जाएंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया कि ठीक है, अब अगर भ्रष्टाचार पार्टी के रूप में है तो आम आदमी पार्टी पर ही कोई एक पार्टी बनाइए। तो शराब वाले मैटर में अरविंद भाई फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से, और वो जितना सिंपैथी गेन कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली की जनता इस करप्शन वाले मैटर में, हमने देख लिया कि डिप्टी सीएम कोई छोटा पद नहीं होता है। मनीष सिसोदिया के मैटर में भी दिल्ली की जनता उनके साथ बड़ी मात्रा में नहीं खड़ी हुई, और अरविंद जी ने बहुत सर्वे वगैरह भी करवा लिया था, उसमें भी वो खड़ी नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अरविंद जी जितनी कोशिश करेंगे वो सब कुछ न कुछ राजनीतिक लाभ लेंगे, और राजनीतिक दल है उन्हें वो लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल। चिराग जी, बार बार सम्मान ठुकराना ये राजनीतिक स्टाइल, इससे नफा नुकसान की बात करें तो आपको क्या लगता है, पार्टी को फायदा होने वाला है क्या इससे? नहीं, हमने कोई ठुकराया तो हमने ईडी का संबंध नहीं। हमने तो एक सवाल पूछा कि भाई साहब बता दीजिए कि आप अरविंद जी को किस कैपेसिटी में बुला रहे हैं। आप उन्हें कन्वीनर की क्या कैपेसिटी में बुला रहे हैं, सीएम की कैपेसिटी में बुला रहे हैं, या एज एन इंडिविजुअल बुला रहे हैं? ईडी ने कभी उसका जवाब दिया नहीं। आप मुझे बताइए, आज इलेक्टोरल बॉन्ड में 30 में से 14 कंपनीज पे ईडी का छापा पड़ा था। 2 तारीख को ईडी को छापा पड़ता है, 7 तारीख को जाके वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। भाई चिराग जी, आप तो नैतिकता की बात करके आए थे ना, आप तो नैतिकता की बात करके आए थे। आपको जाने में क्यों डर लगता है, केजरीवाल जी को जाने में क्यों डर लगता है? नहीं देखिए, सीबीआई ने बुलाया था, हम लोग गए थे, हमें डर इस बात का, सीबीआई ने बुलाया था ना। आज हमें पता है कि सुनियोजित तरीके से भाजपा के कार्यालय में एक शैली रची गई है जिसपे सिर्फ ये है कि अरविंद जी को अरेस्ट करना। ठीक है, अगर होना है तो कोर्ट के ऑर्डर आ जाएंगे तो हम हो जाएंगे। कोर्ट भी तो ऑर्डर नहीं दे रहा ना कि अरविंद जी को अरेस्ट कर लिया जाए। हम कोर्ट गए, राउंड रेवेन्यू कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, दोनों ने कुछ नहीं बोला ना। दोनों ने ये तो नहीं बोला कि आज हमारे सामने आके बैठी और यहीं पे काम करके देंगे। मतलब गिरफ्तारी का डर है चिराग जी, इसका मतलब कि गिरफ्तारी का डर है। ये तो भाजपा वाले बोल ही रहे हैं ना कि गिरफ्तार कर लेंगे। और देखिए फिर मैं बात, आप डर रहे हैं ना, आप डर रहे हैं। आलोक जी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जेल जाने से हम लोग नहीं डरते। और एक अरविंद को जेल में डालो कि ऐसे हजारों अरविंद जी और हैं जो पीछे खड़े हैं जेल में जाने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बात इसकी हो रही है कि वो एजेंसी अपना काम क्यों नहीं कर रही। उसका काम था पैसा ढूंढना, वो पैसा क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? कहाँ गया वो पैसा? क्या सारा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में बन के वापस भाजपा के खाते में आ गया? वो क्यों नहीं मनी ट्रेल ढूंढ पा रही है? इतनी इफेक्टिव एजेंसी है जिसके पास इतनी पावर है, वो पैसा क्यों नहीं ढूंढ पा रही? कभी पंजाब बोलते हैं, कभी बोलते हैं गोवा में, कभी कहा। जिस कंपनी में छापा मार दिया वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है, तो क्यों नहीं बोलती है ईडी? तब क्यों नहीं पुलिस रिलीज निकालती है इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, जबकि इसका जो पैसा है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम में आता है। आपने जिसको भी दिया उस पार्टी में हम केस करेंगे, क्यों नहीं बोलती? क्योंकि बीजेपी के खाते में सारा पैसा गया। सारे पैसा का 50% जो इलेक्टोरल बॉन्ड बने हैं वो 50% इनके खाते में गया। अब आप देखिए 30 में 14 कंपनी में ईडी का केस चल रहा है, ईडी और आईटी के। और उसके बाद भी आपने कहीं किसी प्रेस रिलीज में इनमें से किसी कंपनी का नाम नहीं सुना होगा। 20 करोड़ के प्रॉफिट पर 400 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं। कौन सी ऐसी कंपनी से, कहां से आ रही है? तो ईडी क्यों नहीं जाग रही है? नरेंद्र तोमर जी के बेटे
फोन पे वीडियो कॉल पे बोल रहे हैं 500 करोड़ रुपए यहाँ भेज देना या वहां भेज देना। ईडी कहीं नहीं आती, कहीं इनका नामो निशान नहीं है। छगन भुजबल जी 1.5 साल जेल में रहे, जैसी पार्टी बदली वैसे ही ईडी ने आगे प्ली कर दिया कि हमारी ही फाइल खो गई है। सोचिए, ऐसी एजेंसी जो इतनी इफेक्टिव है, जो सूंघ के कुछ भी निकाल देती है, तो कह रही हमारी फाइल खो गई। जी चिराग भाई ये बात सुरेंद्र जी से भी पूछते हैं। सुरेंद्र जी, हमेशा हम लोगों ने ये देखा कि जो विपक्ष के नेता हैं उनके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब कुछ होता है, और वही नेता अगर आपकी पार्टी में आ जाता है तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? आपकी पार्टी के सारे नेता दूध के धुले हुए हैं, विपक्ष के सारे नेताओं पर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और शायद यही वजह है कि ये सवाल आप पर खड़ा होता है। आलोक भाई, सवाल खड़ा करना राजनीतिक दल और विरोधियों का काम है, लेकिन सही साबित करना भी तो विरोधियों का काम है, विपक्ष का काम है। विपक्ष ये साबित तो करे, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हो या ये लोग ये आरोप लगाते हैं कि सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट ये सारा भारतीय जनता पार्टी की है। ये 10 साल पहले क्या ये भारतीय जनता पार्टी के सारे थे क्या? जब 2004 से 2014 के बीच में ये सारे जो आरोप इनके ऊपर लगे थे कांग्रेस के ऊपर, 2G 3G ये क्या क्या फलाना ढिमका जो लगा था तब भी क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये खरीद लिया था क्या? और ये जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, अरे भैया, देश की जनता ने, दिल्ली की जनता आपके ऊपर इसलिए भरोसा किया क्योंकि आप अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन किया था, और उसी आंदोलन के नाम पे बिजली के तार जोड़ के आपने इमोशनल जो है कार्ड खेल के दिल्ली में आपने उन्हीं कांग्रेस को गाली देके आपने अपनी सरकार बनाई, और जिनको आपने कि मैं बेटा की कसम खाता हूं मैं इन सबको अंदर कर दूंगा। आपने कितने लोगों को अंदर किया? शीला दीक्षित से लेके कितने ऐसे लोग थे, शरद पवार जी कितने ऐसे लोग थे जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया था। आज आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? आज उन्हीं के चरणों में आप अपनी राजनीति करने का काम कर रहे हो। आलोक जी के पास जाते हैं, आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी, कहीं ये सहानुभूति कार्ड तो नहीं है केजरीवाल जी का? बिल्कुल सहानुभूति कार्ड है, और उन्हें खेलना चाहिए। नेता तो ऐसा है ना आलोक सर की अगर वो सांस भी लेता है तो सोचता है इससे कितना राजनीतिक लाभ ले लिया जाए। और फिर अरविंद केजरीवाल जैसा नेता बीजेपी के भाव में अपना झंडा बुलंद किए हुए 2 राज्यों में सरकार हो गई। इंडिया की हमें लगता है सबसे पहली ऐसी पार्टी होगी जो अपने जन्म से लेके बहुत कम समय में वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर जाती है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल माहिर है हर चीज को भुनाने में। अगर वो जेल जाएंगे, जो कि मैं जानता हूं, जितना मैं ईडी की कार्रवाई और देश का कानून जानता हूं, अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो सिर्फ टाइम बाई कर रहे हैं जिससे कि वो थोड़े दिन तक और जेल के बाहर रह सके। अब आप कह रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला कि वो जेल जाएंगे? ठीक है, जब आप इकोनॉमिक स्ट्रेस मिलता है, डिप्टी सीएम जा चुके हैं और जिनके कई नेता जा चुके हैं जेल में, तो सीएम कैसे बचेगा? अगर सीएम के रूप में उन्होंने साइन नहीं किया तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में जेल जाएंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को आदेश आ चुका है कि अगर आम आदमी पार्टी है तो भ्रष्टाचारी है तो आप उसे पार्टी बनाइए। आलोक जी, जांच एजेंसियों ने अभी ऐसा कोई ठोस सबूत भी नहीं दिखाया है। नहीं, देखिए, इकोनॉमिक जो ये जितने भी ये राजनीतिक दल है, जो आम आदमी पार्टी की यहाँ बात न की जाए, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इसी तरह से काम करते हैं कि पूरे ठोस सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतने सबूत तो मिल गए हैं ना कि डिप्टी सीएम जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों सर्वोच्च न्यायालय उन्हें नहीं छोड़ रहा? मिनिमम तो सबूत मिले हैं, वरना तो कम से कम ये लोग बाहर आ जाते। साल भर से होने को आ रहे हैं या उससे ज्यादा हो गए होंगे, मुझे तो इतना भी याद नहीं कितने दिन हो गए। तो इनकी आधी कैबिनेट जेल में है, तो कुछ तो सबूत मिल चुके हैं, वरना कम से कम हम ये बात नहीं कह सकते कि सर्वोच्च न्यायालय 0 सबूत पे इनको अंदर रखे हुए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी जेल जरूर जाएंगे, क्योंकि मैंने भाई ऐसा कोई आलोक जी अब समय कम है, एक अंतिम सवाल चिराग जी से ले लेता हूं। चिराग जी, ईडी ने दावा किया है कि के कविता की गिरफ्तारी के बाद, के कविता से बातचीत के बाद ये तय हो गया है कि मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल तीनों ने मिलकर साजिश रची है ये। तो ऐसे में अब लगता है कि रास्ता सबको पता है कि अब क्या होने वाला है। आलोक जी, देखिए, फिर वही बात, हमारी पूरी आस्था है न्यायालय पर। हम न्यायालय गए हैं, न्यायालय बताएगा कि ये सही है या गलत है।
मैं तो आपको जो अपनी नॉलेज है उससे बता पा रहा हूँ कि पैसा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा मिला नहीं है, आज तक एक पेपर ट्रेल नहीं मिला। जज साहब पूछ पूछ के परेशान हो गए कि भाई साहब बता दीजिए पेपर ट्रेल कहाँ है, पैसों का ट्रेल कहाँ है, वो मिल नहीं पा रहा है। और मनगढ़ंत स्कैम निकले जा रहे हैं। 50 से ज्यादा FIR मुख्यमंत्री जी पर है, सारे मंत्रियों को मिला लीजिए तो 200 से ज्यादा FIR हो गई। आज तक किसी केस में कहीं कन्विक्शन नहीं हुआ। तो ये हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में है कि पिछले 10 साल में इतने सारे केसेस हुआ है जिसमें कुछ नहीं निकल के आया। इस केस को भी बनाया गया, ईडी को जबरदस्ती लाया गया है। हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, अभी नहीं तो थोड़े समय बाद कहीं ना कहीं समझ में आएगा और चीजें क्लियर होंगी और मनीष जी भी बाहर आएंगे, संजय जी भी बाहर आएंगे। और तो केजरीवाल जी हमेशा ये दिखाते रहे हैं कि उनकी लड़ाई और उनकी राजनीतिक लड़ाई के सबसे बड़े दुश्मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, और हमेशा उनके जो मुद्दे, जो इशू हैं, वो हमेशा मोदी से टकराने वाले रहते हैं। आज भी हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ आलोक पांडे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की तरफ से चिराग सेठी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारी तमाम सवालों का जवाब दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े रहे, आपने हमारे बहुत सवालों का जवाब दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़।